संदीप जी, आप भारत की राजनीति में जो भी कार्डर बेस पार्टियां हैं उसमें केवल भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी दल के रूप में है जो अपने ऑफिस बियरर्स में 33% आरक्षण पूरी ईमानदारी के साथ देती है। और बाकी दल में आप उठा के देख लीजिए क्या स्थिति है, क्या हालात हैं। किसी के परिवार का है तो किसी के नात बात रिश्तेदार का है, लेकिन एक बीजेपी में ऐसा दिखता है। मैं एक आंकड़ा दिखा रहा हूं, एक मिनट सौरभ भाई एक सेकंड सौरभ भाई एक सेकंड के लिए रुकिएगा। एक आंकड़ा मैं क्योंकि चला रहा हूं ना साथ में, उसी से जुड़ा सवाल है। बीजेपी की सबसे बड़ी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है? सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड, संसदीय दल। संसदीय दल में एक मिनट 11, अरे सुनिए ना, देखिए पार्लियामेंट्री बोर्ड, पार्लियामेंट, हाँ उसमें 11 सदस्य, एक महिला है। संदीप जी इस बात को समझिए, 11 सदस्यों में एक महिला। वही तो आप सुन लीजिए संदीप जी, सुन लीजिए। हाँ। वही बात समझने की का प्रयास आप भी करें और हम भी कर रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको। हाँ। वो बीजेपी के वास्ते तो खैर उसके आधिकारिक व्यक्ति बताएंगे, लेकिन जो मैं समझता हूं वो आपको बात रख रहा हूं कि बाकी दलों में हर दल का एक अपनी कार्य प्रणाली होती है, कार्य विधा होती है। उसके बाद भी 33% की बात करती नहीं, दी हुई है, हर जगह है। पार्लियामेंट्री बोर्ड में है, चुनाव समिति में है, ऑफिस बेयरर्स के सूची में है, सभी तरह से है। तो यह हमें देखना चाहिए। एक बात बाकी दल का उठा के आप देख लीजिए, सबको परिवार में सबकी पोल खोलूंगा, रिश्तेदार का मसला है, नातेदार सबकी पोल खोलूंगा, मैं सबकी पोल खोलूंगा। सौरभ भाई, आप ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं संगठन में 33% आरक्षण दिया हुआ है। अरे भाई, आपने 55 महिलाओं को सांसदी का टिकट दिया, सिर्फ 55 को। 543 का 55 क्या होता है? 10%। तो 179 महिला उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ी की थी? उसी बात को, हाँ संदीप जी, इस बात को समझना होगा कि इस देश में लंबे समय तक परिवारवाद, वंशवाद के नाम पर पार्टियां जो काम करती रही हैं, जो जनता से छलावा, विकास से को लेके अलग अलग प्रलोभन, अलग अलग चीजों से करके, कि बिहार के नारे आप याद किए होंगे, आप परिवर्तन कौन कहां गया और कौन मुख्यमंत्री बन गया, ये सारे उदाहरण आपके पास हैं, सब जानते हैं आप। जिनके नेतृत्व में देश में लंबे समय तक जिस दल ने शासन किया, उसके युवा नेतृत्व ने लगभग 2 दर्जन से ज्यादा चुनाव हार गए। ये सब बातें छोड़ देते हैं, हम उस पर नहीं जाते हैं, मुद्दे पर आते हैं कि जनता के लिए जनता की पार्टी होती है। पार्टी इसलिए नहीं होती है कि वह किसी व्यक्ति के लिए, किसी परिवार के लिए, विचार के लिए होती है, जनता के विकास के लिए होती है। तो हमें देखना चाहिए कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सशक्त पार्टी जो जनता के लिए है, वो कौन से दल है, उस पर आप आंकड़े दिखाइए और बात करिए। तो मुझे ऐसा वही आंकड़े ही तो दिखा रहा हूं। एक मिनट, आपने विचार और विचारधारा की भी बात की। एक तो क्या हम दरअसल बतौर समाज, मैं सिर्फ अब बीजेपी की बात या कांग्रेस या जेडीयू की बात या एनसीपी की बात नहीं कर रहा हूं, दरअसल हम क्या एक पुरुष प्रधान मानसिकता से ग्रस्त हैं? और जब मैं ये सवाल करता हूं, इसीलिए 55 ही महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता है। और क्या इसीलिए 100 साल का इतिहास होने वाला है संघ का, 7 सरसंघचालक हुए हैं, अब 7वें हैं, एक भी महिला सरसंघचालक नहीं बनी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।